बनने वाली थी। ध्यान में रखिए, मैं रिकॉर्डिंग का भूल जाती हूँ, प्लीज बताया कीजिए रिकॉर्डिंग्स। फ्लो फ्लो में मेरा तो भी ध्यान नहीं रहता है क्या कावेरी मैम। कॉस्मेटिक एनर्जी। यूनिवर्स से हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। आप वो कितने वाले भी थके हुए हो उस समय रात में जब आप सो जाते हो तो सेकेंड डे आप कैसा फील करते हो? एनर्जेटिक फील करते हो। एनर्जी क्यों? क्या होता है उस समय? कोई टैबलेट एनर्जेटिक लेकर तो फील सोते करते नहीं हैं। हो आप। कोई एनर्जी ड्रिंक लेकर तो सोते नहीं हो कि सुबह उठ गए और बस भागने लग गए, जॉगिंग को जाएंगे, ये वो। ऐसी चीजें तो आप करते नहीं हो रात को सोते समय। फिर ऐसा क्या होता है कि आप तुरंत दूसरे दिन बिल्कुल फ्रेश फील करते हो। आपने अगर सुना होगा, डॉक्टर्स है कहीं यहाँ पर, या डॉक्टर से आपने एक चीज सुनी होगी, जो हार्ट को नीड है, जो सिस्टम की या जो प्योर ब्लड की या जो रिलैक्सेशन की, वो समय डॉक्टर ये कहते हैं 12 से 6 बजे का होता है। आप पूछ लेना किसी भी डॉक्टर को, क्यों 12 से 6 बजे का, ऐसा क्या होता है? उनके हिसाब से बॉडी में ऐसे कुछ चेंजेस होते रहते हैं कि जो हमें हार्ट के लिए अच्छे हैं, राइट? तो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले बताइए, आप नींद में जब होते हो तब मूवमेंट करते हो क्या? या आप फुटबॉल खेल रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? टेनिस खेल रहा है कोई नहीं। सोते समय? नो मैम। नहीं। कोई पढ़ाई कर रहा है कि बुक हाथ में लेके ऐसा सोया हुआ है, ऐसा तो नहीं होता है ना। नहीं। इट मीन्स आपकी बॉडी क्या होती है? नो वर्किंग, है ना। नो वर्किंग। कोई हाँ। वर्किंग कंडीशन में नहीं होती है, राइट। जिस समय आपकी बॉडी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती है, उस समय क्या होता है? जो एनर्जी है आपके अंदर, जो जागृत एनर्जी है जिससे आपको पता नहीं है, जो सोई अवस्था में ऐसा हम कहते हैं, वो उस समय एक्टिवेशन मोड में होती है। सबकॉन्शियस माइंड भी आप लोग कहते हो, कुंडलिनी भी आप कहते हो। या जो शक्ति है, ये क्या करती है? ये शक्ति काम करती है, और जहां जहां पर उसकी जरूरत है वो पूरी एनर्जी देते रहते हैं, जहां जहां पर, यानी सब जगह। वो एनर्जी, जो कॉस्मिक एनर्जी आती है, वो उस समय काम करते रहती है, चाहे आप मेडिटेशन स्टेट में हो या नहीं। इसे और क्या कहा गया है? ध्यान अवस्था को, ध्यान मुद्रा को। शवासन आप लोगों ने सुना होगा, है ना। यानी सोए हुए अवस्था में आप ध्यान करो, ऐसी भी चीजें आपने सुनी। ध्यान करना यानी मतलब क्या? ध्यान का मतलब क्या है? साधना। सुनना हो जाना। अभी तो मैंने बताया, कोई भी वर्किंग नहीं करना, हाथ पैर नहीं हिलाना, है ना। यानी पूरी बॉडी आपकी स्थिर होनी चाहिए, नो मूवमेंट, बॉडी की एक भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ओके। बॉडी की एक भी मूवमेंट नहीं होगी, और आपका ध्यान, हम क्यों कहते हैं कि क्राउन पर लगाइए? आपका जो चित्त है, ध्यान यानी क्या? चित्त। जो कंसंट्रेशन आप करो, ये पूरा चित्त कहा जाना चाहिए आपके क्राउन पर। यानी कहीं एक जगह आपको उसका कंसंट्रेशन लेकर आना है। ऑटोमेटिकली बाद में क्या होता है, जो कॉस्मिक एनर्जी है आपके आसपास में भी अभी भी है। कभी कभी आपने ये देखा है क्या कि छोटे छोटे पार्ट्स ऐसे आपको कभी दिखते हैं, जब चक्कर आ रही है या अचानक से मुड़ गए, तो ऐसी छोटा छोटा कुछ तो भी ना, तो भी ना। विंडो जैसा या कुछ ऐसा दिखता है, हाँ, देखा आ है ना? जाता है। आ जाता है। होता है ना। वो क्या आता होता है। है? यानी यूनिवर्स में पार्टिकल्स है कुछ जो हमें नहीं दिखते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी है एनर्जी फील्ड। ऑरा जिसे हम कहते हैं एनर्जी फील्ड, एक एनर्जी फील्ड भी मौजूद है। तो ध्यान जब हम करते हैं, तब हम एक जगह हमारी पूरी बॉडी को रोक के रखते हैं, कोई मूवमेंट नहीं करते। इसका मतलब ये है, हम एनर्जी का यूज नहीं कर रहे, राइट। हम्म। एक चक्की है, आटा पीस रही है, पीस रही है, पीस रही है, काम कर रहा है, तो चक्की गर्म हो जाती है। मोबाइल चार्ज कर रहे हो तो जितना चार्जिंग कर रहे हो, थोड़ी देर बाद में मोबाइल भी गर्म, एडेप्टर भी गर्म, क्योंकि एनर्जी जा रही। जितनी एनर्जी आपके पास में दिन भर दिन भर दिन भर आप यूज कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? थक गई है बॉडी, है ना, स्टोर नहीं है। जब आप ध्यान करते हो तो नो वर्किंग अवस्था में होते हो और एक जगह कंसंट्रेशन होता है, तो शून्य की स्थिति। शून्य की स्थिति यानी ना वर्किंग ना सोच, थॉट्स को भी शून्य रखना और कंसंट्रेशन एक ही जगह करना, इसे कहते हैं निर्विचार स्थिति। निर्विचार स्थिति को कहते हैं हम ध्यान। कुछ नहीं सोचना होता है उस समय। जब हम अफर्मेशन देते हैं या हम कहते हैं कोई भी अफर्मेशन, या मेरी शक्तियां जागृत हो, ये पहले करना होता है। उस समय ना आपको कुछ सोचना है ना कुछ बोलना है। ध्यान आप चाहे हाफ आवर भी बैठे हुए हो, बट ध्यान की स्थिति, रियल ध्यान की स्थिति बहुत कम होती है।
रियल ध्यान क्या है, यानी तब आप लोगों को फील होगा कि ये बॉडी ही नहीं है, ये शरीर ही हमारा नहीं है, ये अवस्था आपको पानी है। इसके लिए हमें हिमालय पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर बैठे आप आराम से ध्यान कर सकते हो। डेली आप 10 मिनट्स भी ध्यान करोगे तो आप इस अवस्था तक पहुंच जाओगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ध्यान करते हैं तब हमारी मैम बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं। कितने सारे चक्रास है? बहुत सारे चक्रास। मैम 2 मिनट में एक बात बोलूं, वैशाली बोल रही हूँ। सर हाँ, मैम मेरा मेरा बॉडी अभी हिल रहा है, जैसे बैठी हूँ ना, तो जैसे जैसे हिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, आगे बताऊंगी आपको। ओके, अभी कोई चलेगा मैम, क्वेश्चन नहीं कोई करेंगे। प्रॉब्लम तो नहीं है मैम? नहीं नहीं, प्रॉब्लम कोई तो नहीं प्रॉब्लम नहीं, कोई है? प्रॉब्लम अच्छा, नहीं। ऐसा मुझे कभी कभी होता है मैम, वैसे भी। ओके ओके, ठीक है। अभी बीच में कोई भी क्वेश्चन मत कीजिए या कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि फिर वो जो है ना, मैं बोलना चाहती हूँ स्किप हो जाएगा, ठीक है। बॉडी में सॉरी। कितने चक्रास है? बहुत सारे चक्रास है। इसमें से मेजर चक्रास कितने हैं? 7 7। इन 7 7 चक्र, चक्र यानी क्या? चक्र और यानी चक्र है मैडम, है ना? ऊर्जा, अच्छा, एनर्जी। एनर्जी, ऊर्जा। अरे चक्र यानी चक्र है ना कावेरी मैम, जो घूम रही है, इट्स अ डिस्क, है ना? दैट इज अ चक्रा, जो गोल 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 घूम रहा है, इसका मतलब क्या है? ये चक्रा है, राइट? जो घूम रहा है। फिर क्या घूम रहा है अब बताइए कावेरी मैम? एनर्जी। एनर्जी। ओके, अब यहाँ पर आपकी एनर्जी घूम रही, आपकी 72,000 नाड़ियां। कितनी? 72,000 नाड़ियां। इतना तो पता भी नहीं है कितनी सारी नाड़ियां होगी, और ये नाड़ियां कहाँ कहाँ पर अपनी जुड़ी। 72,000 नाड़ियां इन चक्रों से जुड़ी हुई है। अब मान लीजिए आपके अगर 72,000 नाड़ियां इन चक्रास से जुड़ी हुई है, ये चक्र ही आपके बहुत अच्छे हो गए, तो क्या 72,000 नाड़ियां अच्छी हो जाएगी? हाँ, हाँ, हो जाएगी। यस, हो ही जाएगी ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो जिन लोगों को न्यूरो प्रॉब्लम है, यानी नाड़ियों की प्रॉब्लम है, क्या ये चक्र आपके अच्छे होने से वो न्यूरो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे? हाँ, हाँ, यस। हो जाता है मैम। हो ही जाएंगे ना, करेक्ट। अब इन चक्रज यानी 72,000 नाड़ियों के अलग अलग वर्किंग भी है, बहुत सारे, जो आपको कोई पावर देता है। ओके, जो आपको कुछ ऐसे केमिकल्स आपके माइंड में भी क्रिएट करता है। कैसे केमिकल? जो आपको कहते हैं कि कुछ मुझे बन के दिखाना है, जो जिद, जो फायर, ये भी कौन क्रिएट करता है? चक्र। बॉडी में के कुछ पार्टिकल्स, है ना, यही क्रिएट करते हैं, राइट? जब आपके एचबी डाउन हो जाए या कुछ बॉडी में आपकी कमतरता आ जाए, तब हम वीकनेस फील करते हैं ना। तब आप कहते हो कि नहीं नहीं, अब तो मैं जंग पर जाऊंगा, उठ कर जाऊंगा और वॉर करूंगा। कहते हो क्या? उस समय स्थिति नहीं होती। यानी आपकी बॉडी में जो सारी चीजें चल रही है, ये आपके करियर से भी जुड़ा है। यस और नो? यस मैम। हाँ मैम। है ना? इसका Yes. मतलब ये सारी चीजें आपके सातों चक्र से जुड़ी हुई है। जब आपके 7 चक्र अच्छे होते हैं, तब जो आपके साइड में ऊपर 6 इंच ऊपर, ओके, ऐसी ही सेम जैसे ये है, ऐसी ही एक डायग्राम बनी हुई है। तो 7 लेयर्स है, 7 चक्र के ऊपर ये 7 लेयर्स है। कितनी लेयर्स है? 7 7 लेयर्स है। मैं अभी 7 लेयर्स नहीं बताऊंगी, आज मैं 7 चक्र बताऊंगी, कल आपको 7 लेयर्स के बारे में बताऊंगी। इस 7 लेयर्स को क्या कहते हैं? औरा। अब आप लोग जब औरा स्कैनिंग करते हो, सुना है ना औरा स्कैनिंग? क्या होता है औरा स्कैनिंग? हम आगे मेडिटेशन ही और करेंगे। आपको ऑरा स्कैनिंग मतलब और आपको पता लगाना कि ऑरा में क्या खराबी है, क्या नहीं है, ये देखना, करेक्ट, इसकी करना। ओके, यानी स्कैनिंग हो गया। बट व्हाट इज औरा? औरा एनर्जी। एनर्जी। हाँ, एनर्जी, बट क्या है ये? क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक पावर है। करेक्ट करेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है, जब हम कल देखेंगे तब समझाऊंगे आपको। तो ये औरा जो है, हमारा औरा सभी का 6 इंच का होता है, कम से कम 6 इंच का। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, इनका औरा बड़ा होता है। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी ना उनकी, बढ़ जाती है। ओके।
तो वो इसीलिए जब जब वो लोग कुछ बोलते हैं या जब जब वो लोग कुछ अट्रैक्ट करते हैं या अफर्मेशन देते, तो वो जल्दी चीज अट्रैक्ट हो जाती। फिर हम कहते हैं कि वो साधु ने ऐसा कहा था, वो महात्मा ने ऐसा कहा था, और चीज वैसी ही हुई। वाई? बिकॉज उनका मेडिटेशन, उनके पास में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतनी बड़ी है कि उस फील्ड ने, उन्होंने जब बोला वो समय कैच कर लिया, और आपके साथ में वही चीज हुई। मैग्नेटिक पावर है तो अट्रैक्शन की पावर तो होगी ही ना। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में गुरुत्वाकर्षण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सब कुछ इस दुनिया में जो भी बना है ये मैग्नेटिक फॉर्म में है। हर चीज में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वाइब्रेशंस पाए जाएंगे। ओके। जब आप साधना करोगे, अब आप लोग देखते हो कि जो देवताज है, जिनके फोटोज आज तक आपने देखे होंगे, इनके सिर के पीछे एक चक्र देखते हैं हम लोग, है ना? वो क्या है? और औरा है, राइट? वो एक औरा है। अब जैसे गौतम बुद्ध हो गए, महात्मा गौतम बुद्ध हो गए, साईं बाबा हो गए, ऐसे बहुत सारे संत हैं हमारे भारत में, इनका औरा किलोमीटर तक रहता था। इसीलिए आप मंदिर में जाने के बाद में या उस भूमि पर जाने के बाद में आप उसी रेंज में चले जाते। हाँ मैम। ओके। आप वहां पर जाकर जब मेडिटेशन करते हो तो सेम उसी रेंज में, उसी वाइब्रेशंस में आप चले जाते। तो हमें 7 चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 चक्र के अलग अलग काम है। जैसे अनूप सर का कुछ अलग काम होगा, है ना? घर में आज अनूप सर, इनका कुछ काम है, मनीषा मैम का काम है, राइट? यानी इन दोनों के काम डिसाइड है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने क्या करना है ना? ऐसे 7 चक्र के कुछ नाड़ियां इनसे जो कनेक्टेड है, इनका क्या काम है? इस नाड़ियों को पोषित करवाना। कौन सी नाड़ियां और कौन से वर्किंग्स, ये जब आप पढ़ते हो कि 7 चक्र के फंक्शंस क्या है, तब आप समझ जाते हो। यहाँ पर सभी लोगों को ऑलमोस्ट 7 चक्र के फंक्शंस पता है ना? हाँ। कोई है यहाँ पर, वो हैंड रेस करे जिन्हें से 7 चक्रास के फंक्शंस पता नहीं है। मैम हाँ आयुषी बोली। मैम 7 चक्रास तो ये ही होते हैं ना, रूट चक्रास, येलो चक्रास हाँ एंड वही 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 7 चक्र। रूट चक्रा, येलो चक्रा। बट मैम और इनके याद काम, नहीं आ इनके रहा फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ये मैम, हाँ। ये नहीं पता मैम, क्योंकि मैंने ये किसी गूगल पे एक दिन आया था तो मैंने रीड करा था मैम, इसलिए मुझे पता है कि फंक्शंस मुझे नहीं पता मैम। चलो ठीक है। हाँ मैंने मैम। लगभग 4 ही लोग हैं जिनको यहाँ पर अभी नहीं पता है कि क्या क्या फंक्शंस है। जैसे मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र का काम होता है स्टेबिलिटी देना लाइफ में। ओके। आपका जो बेसिक नीड्स है ये मूलाधार चक्र से आपको मिलती है। स्वादिष्टान चक्र से आपको प्लेजर मिलता है लाइफ में, हर प्रकार का प्लेजर स्वादिष्टान चक्र आपको प्रोवाइड करवाता है। नाभि चक्र, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं, मनी ग्रोथ यहाँ से आपको मिलती है, विद्या भी यहाँ से आपको मिलती है। देन योर हार्ट चक्र, हार्ट रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज है यही से आपके होती है। लाइफ में कोई हर्ट हो चुकी है चीजें आपकी, तो हार्ट चक्र ब्लॉक की निशानी होती है। तो इसीलिए किसी ने कुछ बोल दिया है तो उसे छोड़ देना, अदरवाइज हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो जाता है। डिप्रेशन, स्ट्रेस। ओके। देन थ्रोट चक्र, बोलने का जिसे प्रॉब्लम है, सुनने का जिसे प्रॉब्लम है, थ्रोट चक्र ब्लॉक की निशानी है। तो बोलना, सुनना, ये फंक्शंस कौन करता है? आपका थ्रोट चक्र। जो अच्छे सिंगर्स होते हैं, थ्रोट चक्र उनका बहुत अच्छा होता है ना? तो आवाज, ये फंक्शन आपका थ्रोट चक्र देता है। कम्युनिकेशन पावर थ्रोट चक्र आपको देता है। देन थर्ड आई, थर्ड आई कौन सी पावर देता है? कॉन्सेंट्रेशन। ओके। माइंड रिगार्डिंग जितनी भी चीजें होंगी वो कहाँ पर आएगी? आपके थर्ड आई से। देन आपका क्राउन चक्र, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ। और क्राउन चक्र इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सारे चक्र जो है ये कहाँ से कंट्रोल होंगे? आपके
क्राउन क्राउन चक्र, क्योंकि यूनिवर्स से पावर आएगी क्राउन चक्र से। ओके, तो ये छोटा से इंट्रोडक्शन दिया मैंने 7 चक्र का। 7 चक्रों के नाम, पहला है मूलाधार चक्र। ओके, देन है हमारा स्वादिष्ठान। तीसरा है मणिपुर या नाभि चक्र जिसे कहते हैं। देन हार्ट चक्र जिसे अनाहत चक्र कहा जाता है। फिर है हमारा थ्रोट यानी विशुद्धि चक्र। फिर है हमारा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्र है। अब ये 7 चक्र को हमें बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंसिंग करना यानी क्या? एक एनर्जी यहाँ पर है तो दूसरी एनर्जी सेम वही एनर्जी उसे देना, दैट इज अ बैलेंसिंग, है ना। तराजू जैसे आप लोगों ने देखा है, अगर यहाँ पर 10 ग्राम है तो यहाँ पर भी 10 ही ग्राम देना पड़ेगा तो ये बैलेंस होगा। तो उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है मान लीजिए कि रूट चक्र की रिक्वायरमेंट है 396 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उसे चाहिए, तभी वो बैलेंस होगा। ओके, और आप दे रहे हो 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो वो बैलेंस होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? 300। 396, है ना। ऐसे ही 7 चक्र की फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग 7 चक्र की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स में मेजर करते हैं। जैसे ऑयल को हम क्या कहते हैं, लीटर्स, है ना, यूनिट होता है, तो वैसे फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्स। तो 7 चक्र की हमारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी उसको मिलने के बाद में वो बैलेंस होता है। वही फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी? पहले या तो आप जब मेडिटेशन करोगे, उस पर ध्यान लगाओगे तब, या सेकंड थिंग, उसका जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण बार 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 करोगे तो वही फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। इसका बीज मंत्र क्यों दिया हुआ है? ताकि एक्टिवेट हो। यस, करेक्ट, ताकि एक्टिवेट हो, वो बैलेंस हो, राइट। इसीलिए बीज मंत्र दिया क्या है कि हुआ है, उसकी उसका उच्चारण हमें सीधी करना है। एनर्जी मिल सके हमको, वही मतलब एनर्जी हमें मिल उसका। सके। जी। ओके, यानी जो मैंने अभी आपको फ्रीक्वेंसी बताई, वही फ्रीक्वेंसी जब वो बीज मंत्र आप बोलते हो तो वही फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी आपकी। ठीक है, जब आप देखते हो कि किसी मंदिर में जाते हो और हम वहां पर घंटी बजाते हैं तो साउंड हम्म आपने सुना, हम्म साउंड बहुत देर तक, बहुत देर तक। राइट। साउंड थेरेपी में क्या बताया है? फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। म्यूजिक देखिए आप, जब जो म्यूजिशियन है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो लोग म्यूजिक जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं तब क्या होता है, उनके सामने वेव्स होती है ना, ऐसे कुछ दिया होता है, हमें नहीं समझ में आता है वो। इनफैक्ट हार्ट के लिए भी जो कुछ क्या कहते हैं, ईसीजी वगैरह निकालते हैं, है ना, उसमें भी ऐसा ऐसा कुछ होता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे वो नहीं समझ में आता। डॉक्टर हूँ मैं, ऑकल्ट की हूँ, ओके, वो वाली डॉक्टर नहीं हूँ मैं, तो पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा उसमें का। तो ऐसा 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 कुछ होता है उसमें, राइट। और ऐसी लाइन आ गई यानी डेड, देख। है ना, खत्म है, एनर्जी नहीं है, कुछ खत्म, भी जीरो। नहीं। क्या आ गया? जीरो, कुछ भी नहीं, लाइक कुछ भी नहीं। राइट। यस यानी जिंदगी भी ऐसी ऐसी चलती रहे तभी इंसान जिंदा है। तो लाइफ में अप एंड डाउन आ रहे हैं दोस्तों, तो डरना ही नहीं है, इसका मतलब है आप जिंदा हो। हम्म ओके, तो आ रहे अप एंड डाउन, आने दीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना। इसीलिए ग्राफ ऐसा ऐसा हो रहा है, मरने के बाद तो ग्राफ भी ऐसा ही आ जाएगा, राइट। जो कपाट था, बट सीरियसली सच में इन चीजों को समझिए कि हमें अगर अब वही फ्रीक्वेंसी चाहिए, या तो हम बीज मंत्र बोलेंगे या वही फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे। आजकल आप यूट्यूब पर भी देखते हो कि कुछ म्यूजिक्स आते हैं, उस म्यूजिक में क्या होता है, सेम वही फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया गया होता है। कौन सी फ्रीक्वेंसी? अलग अलग चक्रास की अलग अलग फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया होता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे एक्टिवेट करने के लिए? या तो जो रेकी हीलर्स है वो क्या करते हैं, हील करते हैं उन चक्रास को। कैसे करते हैं? वो यूनिवर्स से एनर्जी को लेते हैं और वो कहाँ पर देते हैं, उस चक्र पर देते हैं, राइट। मैं आपको दोनों भी चीजें बताऊंगी, या जितनी भी चीजें हम कर सके उतनी। और सेकेंड थिंग, कलर्स भी आपने देखे चक्रास के। रूट चक्र का कलर है रेड, डेड, ओके। जिन लोगों को नहीं पता वो लिख ले, या बाद में आप रिकॉर्डिंग देखकर लिख लेना। रूट चक्र का कलर है रेड, स्वादिष्टान का है ऑरेंज, ऑरेंज,
मणिपुर चक्र, दैट इज नाभि चक्र, येलो। 8 चक्र। हृदय हार्ट चक्र, आज्ञा चक्र, सॉरी अनाहत चक्र, ग्रीन। दैट इज अ ग्रीन। ग्रीन। देन थ्रोट चक्र, ब्लू। विशुद्धि चक्र, ब्लू। देन सहस्त्र। आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, नेवी ब्लू। नेवी। पर्पल। पर्पल। इंडिगो कलर, इंडिगो कलर। रुबी। इंडिगो कलर। क्राउन चक्र, पर्पल या Purple. व्हाइट, पर्पल या व्हाइट। ओके, अब ये कलर्स और बीज मंत्र। अब हम क्या करेंगे, या तो वो कलर्स यूज करेंगे लाइफ में वो चक्रास अच्छे करने के लिए, है ना, कलर्स यूज करेंगे, यानी क्या, We will wear those kind of clothes, color clothes. खाएंगे, पहनेंगे। आंखों से अंदर लेना है उसको, सिर्फ पहनने से नहीं, आंखों से उस एनर्जी को अंदर लेना है बॉडी में, अंदर। तो कैसे लेंगे, आंखों में डाल देंगे ड्रॉप। नहीं। इमेजिन करेंगे, मतलब मैं तो कलर कल पता चला मैम, आपने तो बोला था आंखों से अंदर लेना है, तो मैं वो कलर का ड्रॉप लेकर आई, मैंने मैंगो जूस आंखों में डाल दिया मेरा नाभि चक्र अच्छा होने के लिए। ऐसा नहीं करना है। मतलब हम उसे महसूस कर सकते हैं, वैसे कपड़े पहन सकते हैं कि जब कलर मेडिटेशन देख, कर रहे हैं तो उसको या महसूस कलर करें, देख उस सकते हैं। meditation में उस कलर में जाएं। हाँ, उस कलर में By जाए। eating also. आप लोगों ने लाइट थेरेपी देखी है, आजकल तो बहुत ज्यादा चल रही है उस, या आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स भी इवन दो उस लाइट में, उस कलर के लाइट में बैठाते हैं, है ना, यानी आप वो कलर के लाइट में भी एनर्जी बैठकर ध्यान करेंगे तो वो एनर्जी आपके बॉडी में प्रवेश करती है। ठीक है, सेकंड जो मैंने कहा आंखों से अंदर लेनी है, तो वही कलर सामने रखे, एक सर्कल बना ले, वो कलर ड्रॉ कर ले, गोल सर्कल बना के उसको सामने रखे और मेडिटेशन करे, उसे कंटिन्यू देखते रहे। आंखों से पानी आ रहा है फिर भी आंख बंद नहीं करें, उसको देखते रहिए, ये इलाज है। ओके, और अब हम बीज मंत्र से देखेंगे। ठीक है, तो हम मेडिटेशन करेंगे अभी। सभी लोग रेडी है? हाँ, मैं आप लोगों को 7 चक्रस को एक्टिवेट करवाने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए अलग अलग मेथड्स बता रही हूँ। कल हम एंजल्स की मेथड्स देखेंगे, एंजल्स कितनी होती है, एंजल्स चक्रास पर की एंजल्स कौन सी होती है और कौन से एंजल्स को हमें कॉल करना होता है। ओके, आज हम देख रहे हैं बेसिक चीज कि 7 चक्र का मेडिटेशन कैसे करना है, एक्टिवेशन कैसे करना है। तो आज हम पहले 7 चक्र का बीज मंत्र से हम एक्टिवेशन करेंगे और ध्यान करेंगे। ध्यान के समय जितनी देर आप बैठ पाओ, 5 मिनट 10 मिनट, सारे चक्रास का बीज मंत्र होने के बाद में क्राउन चक्र पर हम कम से कम 5 मिनट्स ध्यान लगाएंगे। ध्यान की स्थिति यानी जब मैं कहूंगी कि अब आपको क्राउन चक्र पर ध्यान लगाना है, तो आप लोग क्राउन चक्र पर ही कंसंट्रेशन करके बैठ जाएंगे। कुछ भी अफर्मेशन मैं तब उस समय नहीं दूंगी। ओके, क्लियर सभी को? थंब शो कर दीजिए, क्लियर हो गया होगा तो। जी मैं सुन सकता हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं ये कर नहीं सकता, मैं बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग से कर लूंगा शाम को। हाँ, यस नीरज सर, ठीक है, जी थैंक यू। यस। तो पहले हम क्या करने वाले, बीज मंत्र बोलेंगे हर चक्र का। हर चक्र पर जब बीज मंत्र बोलेंगे, हर चक्र पर आपको ध्यान लगाना है। उसके बाद में क्राउन चक्र पर जाके रुक जाएंगे और ध्यान करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम सब म्यूट में रहते हैं। मैम किसी स्पेसिफिक पोजीशन में बैठना है? स्ट्रेट बैठेंगे, स्ट्रेट। मैम सबको म्यूट कर दीजिए, तभी अच्छा होगा। यस यस, ओके, चलिए मैं म्यूट कर रही हूँ सभी। कोई भी अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए, यानी आप लोगों का मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा। हाथ ऐसे रहेंगे, इस तरह से हाथ रख के थाइस पर रखेंगे आप। ओके, ये हाथ यानी हम रिसीविंग कर रहे हैं, ये एंटीना ऐसा समझ लीजिए आपका। बिल्कुल पूरी तरह स्ट्रेट बैठेंगे। जो लोग टेबल पर बैठे हैं ट्राई कीजिए कि एक पैर जमीन से जुड़ा हुआ हो आपका। आंखें बंद, पहले मन को शांत करें।
पूरी तरह मन को शांत करें। आपका मन शांत है। आपका मन पूरी तरह शांत है। रूट चक्र पर सभी लोग ध्यान लगाएंगे। रूट चक्र रेड कलर का, लम इसका बीज मंत्र। लम का उच्चारण करेंगे सभी लोग। लम। हे गणेश जी, हे ईश्वर, कृपया करके मेरा रूट चक्र एक्टिवेट कीजिए। देन स्वादिष्टान चक्र, ऑरेंज कलर। वम यहाँ का बीज मंत्र है। वम का उच्चारण करेंगे सभी लोग। वम। हे ब्रह्मदेव, हे माँ सरस्वती, कृपया करके मेरा स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट करें। नाभि चक्र, येलो कलर का नाभि चक्र। रम यहाँ का बीज मंत्र। रम। हे माँ लक्ष्मी, हे परमपिता परमेश्वर, हे विष्णुदेव, कृपया करके मेरा नाभि चक्र एक्टिवेट करें। हार्ट चक्र, ग्रीन कलर, यम यहाँ का बीज मंत्र। यम। हे माँ पार्वती, हे महादेव, कृपया करके मेरा हृदय चक्र एक्टिवेट करें। कृपया करके मेरा हृदय चक्र एक्टिवेट करें। कृपया करके मेरा हृदय चक्र एक्टिवेट करें। विशुद्धि चक्र, हम यहाँ का बीज मंत्र, हम का उच्चारण करेंगे। हम।
हे राधा कृष्ण, कृपया करके मेरा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट करें। आज्ञा चक्र, ओम यहाँ का बीज मंत्र है। इंडिगो कलर, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ब्राउन चक्र, सहस्त्रार, यहाँ का वैसे तो कोई बीज मंत्र नहीं है, पर ओम का उच्चारण हमें करना है। ओम। सभी लोग सहस्त्रार पर ध्यान लगाएंगे। सहस्त्रार पर कंसंट्रेशन करेंगे। सहस्त्रार पर ध्यान लगाएं सभी लोग।
अब आप आपकी आंखें ओपन कर सकते हैं। धीरे धीरे आंखें ओपन करें, रब करें हाथों को, पूरे फेस पर आपको घुमाना है। रिलैक्स फील हो रहा है? हाँ मैम। शांत लग रहा है? बहुत गर्म लग रहा है मैम। हाँ मैम। मेरे को तो गला ही नहीं है बोल के महसूस हो रहा है मैम। अब डेली घर पर आपको 10 मिनट्स एटलीस्ट ये ध्यान करना है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस होने लग जाती है तो सीधा आप क्राउन चक्र पर भी ध्यान लगा सकते हो। जिन लोगों को प्रैक्टिस है ऑलरेडी वो क्राउन पर भी सीधा ध्यान लगा सकते हैं, जिन्हें नहीं है वो रूट से स्टार्ट करें। मैम वो पैर जो जमीन पर रखना है, मतलब जमीन के पर डायरेक्ट रखना कि कुछ कपड़ा बिछा उछा के? नहीं, डायरेक्ट रखेंगे। डायरेक्ट जमीन पर एक पैर रहना चाहिए। यस। और जनरली जो है हम राइट पैर रखते हैं जमीन पर। यस। ग्राउंडिंग होता है यस अंजू। मैम। अभी मुझे ऐसा लगा मतलब राइट साइड से ना क्लॉकवाइज मुझे खींच रहा है, ऐसा मैं जैसे घूम रही हूँ ऐसा लग रहा था। ओके। यस अंजुमन। हाँ मेरे को ना बैक में बहुत सीवियर स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेचिंग सा हो रहा है, सीवियर बैक पेन जैसे फील हो रहा है ओके। अपर साइड। ओके। मैम, जो लोग जमीन में बैठेंगे वो लोग आसन पे बैठ सकते हैं? हाँ, आसन पे बैठना है, बट कपड़े का आसन लेंगे जब जमीन पर बैठोगे आप लोग। मैम, इससे इंट्यूशन ठीक होगा क्या? इससे इंट्यूशन ग्रो करेगा, इतना ग्रो करेगा धीरे धीरे जितना आप ध्यान करने लग जाते हो। आंख बंद करने के बाद में आप सामने वाले का ऑरा, उसके घर की स्थिति सब कुछ देख सकते हो, बट उतना डेलीकेशन में, मैम, मेरे हार्ट में कुछ बहुत डेडिकेशन में भारीपन उतना सा फील हो ध्यान रहा है। करना है। ओके। यस। मैम, मेरे हार्ट में कुछ भारीपन सा फील हो रहा है। अभी सब लोग सुन लीजिए, जिसे जो भी फील हो रहा है उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देगा, क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जी ड्रेन होती है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक है, तो ये स्थिति होते रहती है आपकी कब तक? जब तक पूरे सातों चक्र आपके क्लिनजिंग नहीं होते। अभी आपने कॉस्मिक एनर्जी ली, मेडिटेशन किया, इसका मतलब क्या है? ऑटोमेटिक जो एनर्जी आती है वो क्लिनजिंग करते रहती है। तो किसी को भारीपन होना, किसी को लाइट फील होना, ये अलग अलग चीजें, हर एक की बॉडी अलग अलग है, एक जैसे है क्या? नहीं, सबकी बॉडी अलग रिएक्ट करेगी डिफरेंट डिफरेंट चीजों से। आपको किसी को कुछ फील होगा, किसी को कुछ फील होगा, बट कोई कंसंट्रेशन नहीं करेगा इस पर। आपका कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए? सिर्फ ध्यान पर, और डेली ध्यान करना। ओके। अब ये एक टेक्निक आपने देख ली, और एक टेक्निक आपको बता देती हूँ। रेकी हीलर्स कितने हैं यहाँ पर? वो हैंड रेस करें। जल्दी शुगर शुगर से फिर चाय बनाए, पत्ते सोए नहीं रहे। अरे उनका कुछ नहीं हुआ, वो तो लिखा पढ़ी में लगे। इतनी रात को चाय अच्छी नहीं होती, इतनी रात को चाय। कोई पढ़ाई करा होगा इसलिए उसके लिए चाय पीनी। एनीवे, तो भी 10 लोग यहाँ पर हीलर्स है। ओके। जो हीलर्स है यहाँ पर वो रेकी को जागृत करेंगे सबसे पहले यहाँ पर। मैम, मेरी यानी हम कल लोग सब लोग मिलके पावर को जागृत करेंगे, और सब लोग सिर्फ क्या करेंगे, हम इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप करनी है वो सब लोगों को करनी। पहले जो भी हीलर्स है जो रेकी को कॉल कर सकते हैं, आप सभी लोग रेकी को कॉल कर सकते हैं ना? ओके, चलिए ठीक है। हम सभी जो हीलर्स है वो साइड में हाथ करके रेकी को कॉल की करेंगे सभी लोग। और इसके बाद में जो रेकी हीलर्स नहीं है वो एनर्जी से, इस एनर्जी से जो हमने कॉल की है उससे आप सभी लोग अपने चक्रास एक्टिवेशन करेंगे। ओके।
Dear Dr. Usai, all Reiki masters, archangels, angels, and my spiritual guide, और जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी जिसे भी आप मानते हो, उनका भी नाम ले. प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम. हे ईश्वर, हे my Reiki masters, my angels, please come, please come, please come, please come. Dear Dr. Usai, all my Reiki masters, archangels, angels, my spiritual guide, Lord Ganesha, please come, please come, please come. Please give me positive energy to heal my chakras. Please give me positive energy to heal all presented members. Hey Lord Ganesha, hey all Reiki masters, angels, please give me positive energy to heal all presented members. Reiki, Reiki, Reiki. हे दिव्य ऊर्जा, कृपया करके मुझे शक्ति प्रदान करें. हे दिव्य ऊर्जा, कृपया करके मुझे शक्ति प्रदान करें. हे दिव्य ऊर्जा, कृपया करके मुझे शक्ति प्रदान करें. सभी लोग अपने हाथों में एनर्जी को फील कर सकते हैं. अब बाकी सभी लोग अपने दोनों हाथ ऐसे सामने करेंगे, इस तरह सामने, इस तरह लेंगे सभी लोग. अब जो लोग रेकी, जिन लोगों ने नहीं की, आप कहोगे हे दिव्य ऊर्जा, मेरे हाथों में ऊर्जा प्रदान करे. हे दिव्य ऊर्जा, मेरे हाथों में ऊर्जा प्रदान करे. हे दिव्य ऊर्जा, मेरे हाथों में ऊर्जा प्रदान करे. हे दिव्य ऊर्जा, मेरे हाथों में ऊर्जा प्रदान करे. अब जिस इष्ट देव को आप मानते हो, उन्हें प्रार्थना करें. लॉर्ड गणेशा, मेरे हाथों में ऊर्जा प्रदान करे. मेरे हाथों में ऊर्जा प्रदान करे. मेरे हाथों में ऊर्जा प्रदान करे. अब हम आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों को एक साथ में ही बैलेंसिंग करते हैं. बैलेंसिंग का मतलब होता है दोनों तत्वों को एक साथ में लेकर आना, सेम एनर्जी देना. इसलिए दो तत्वों को हम एक साथ में एनर्जी देते हैं. ओके, तो आपका लेफ्ट हैंड क्राउन पर और आपका राइट हैंड जो है ये रूट पर रखेंगे. कैसे? इस तरीके से. ओके, कर्व शेप में. और प्यार से रखना है, प्रेस नहीं करेंगे, बहुत प्यार से, जैसे आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हो वैसे. और अब आप इमेजिन करेंगे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, और आपका रूट चक्र भी बैलेंस हो रहा है. आपके दोनों हाथों से ऊर्जा बह रही है. आप रूट चक्र पर भी ऊर्जा दे रहे हो और क्राउन चक्र पर भी. देन आपका थर्ड आई और स्वादिष्टान चक्र. थर्ड आई पर और स्वादिष्टान चक्र. इमेजिन कीजिए आपके थर्ड आई पर ऊर्जा जा रही है और आपके स्वादिष्टान पर ऊर्जा जा रही है. आपका स्वादिष्टान और थर्ड आई बैलेंस हो रहा है.
देन आपका थ्रोट चक्र और मणिपुर चक्र। ये बैलेंस हो रहा है। अब आपका हार्ट चक्र इस तरीके से हार्ट पर करेंगे। आपका हार्ट चक्र पूरी तरह बैलेंस हो रहा है। रिलैक्स, धीरे धीरे हाथ निकालेंगे। रिलैक्स बॉडी, रिलैक्स। रिलैक्स। सच में बताइए, जितना पीरियड ध्यान किया और चक्रस को बैलेंस किया, कैसा लगा आपको? I felt strong sensation, strong hot sensation on my palm, left palm. It was very, very strong. I can feel it, and I can even feel it, now. मैम जैसे कुंडलिनी रेकी में किए थे ना पूरा, हम्म। जैसे फिर वापस मेरा कुंडलिनी रेकी हो गया सेकंड टाइम। सभी लोग रिलैक्स फील करें। ओके, आपको नींद भी बहुत अच्छे से आएगी और रिलैक्स। ओके, आज हमने ये देखा 7 चक्र को एक्टिवेशन करना और बैलेंसिंग करना। जब जब आपको आपके चक्रस में या कोई भी प्रॉब्लम आई है, ऐसा लग रहा है, बहुत बार ऐसा हो जाता है मेडिटेशन स्टेट में नहीं बैठ पा रहे, अगर ऐसी भी सिचुएशन आ रही है तो सिंपल जैसे मैंने अभी बताया आपको, आप एटलीस्ट हाथ रखकर उस चक्र को बैलेंस करने की कोशिश करें। ओके, कहीं पर भी, और नहीं कहीं पर भी आप कर पा रहे तो एटलीस्ट हार्ट चक्र पर आपका हाथ रख देना, ये एक चीज करनी है आपको। और कल हम लोग 2 टेक्निक देखने वाले हैं, जैसे मैंने कहा एंजल से आज हमने जैसे डिवाइन एनर्जी से लिया है, तो हम कल एंजल से भी हमारे चक्रास को कैसे क्लींजिंग करना है, कैसे बैलेंस करना है, वो चीज देखेंगे। इसी के साथ में जो निगेटिविटी है, आज हमने अर्थ एलिमेंट में निगेटिविटी को छोड़ा है हमारे, कल हम वाटर एलिमेंट का सहारा लेंगे। वाटर एलिमेंट के साथ में हम कैसे मेडिटेशन करेंगे और कैसे निगेटिव एनर्जी को वाटर एलिमेंट में डाल के उसे फ्लश आउट कर देंगे। ओके, तो कल ये करने के लिए आप लोगों को लगेगा पानी, थोड़ा सा वार्म वाटर लेना है आपको, ठंडा पानी नहीं लेना है किसी को भी, वार्म वाटर ले। तो कल सेशन स्टार्ट होते ही तुरंत हम पहले वाटर मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, ध्यान में आ रहा है सभी को? जी। अब जिन लोगों को ये समझ में आता है कि अपना चक्र खुद का इम्बैलेंस है, तो मैम वो वाटर का वापस बता दीजिए, मेरा नेट
नेटवर्क नहीं आ रहा था मैम। हाँ बताती हूँ आयुष। हाँ। तो जिन लोगों को ये पता है अपना खुद का कौन सा चक्र इम्बैलेंस है, तो वो टाइप का कलर भी आप पानी में मिक्स कर सकते हो। ओके। जिन लोगों को नहीं पता है, कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिंपल वाटर ले लेना है, ठीक है। और जिनके पास में बाथ सॉल्ट है वो बाथ सॉल्ट यूज करे उस पानी में, जिनके पास में बाथ सॉल्ट नहीं है तो समुद्री नमक आता है, वो उस पानी में आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो तुरंत जैसे सेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि गर्म पानी लेके बैठेंगे हम, अदर जो चीज करेंगे तो फिर पानी ठंडा हो जाएगा आपका, तो बेटर भी पहले ही जैसे सेशन स्टार्ट होगा तो नमक उस पानी में डालकर गर्म पानी लेकर बैठे। वार्म वाटर, वार्म वाटर यानी ज्यादा गर्म भी नहीं ज्यादा ठंडा भी नहीं, बिल्कुल वार्म हो। और क्वांटिटी लेनी है प्रीति जी? जितना आपके एंकल तक पानी जाएगा उतना एक टब ले लीजिए और उसमें पानी लेना है। जिन लोगों को देखिए इंसोमिनिया है, फिर एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ओके, या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, उन लोगों के ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मैम टब में पानी लेना है? हाँ टब में पानी लेना, उसमें हम उसमें हमारे पैर जी डालेंगे। मैम उसमें ऑफिस में नमक कैसे डाल के करूँगा? बैठना है? टब में सर नमक आप डाल कल सिर्फ देखेंगे और बाद में घर पे करेंगे कल। हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं कल देखूंगा सारा। यस। तो मुझे आपसे ना बात करनी है, आफ्टर सेशन में आपको कॉल करना चाहता हूँ 2 मिनट। वैसे तो लेट हो चुका है, ठीक है, ओके, ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 2 मिनट। ठीक है, ठीक, ओके सर, यस। मैम टब में नमक डाल के डालना है? हाँ टब में पानी लेंगे और उसमें नमक डालेंगे। टब कितना बड़ा होगा, जितने आपके एंकल जाए, एंकल तक पानी आएगा ना, वही तक बस पानी ले, ठीक है। चलेगा मैम, बकेट चलेगा? पैर बैठने चाहिए उसमें, पैर दोनों बैठने चाहिए ऐसे एंकल तक। बकेट में पैर नहीं जाएगा, टब मनता टब टब ही जाएगा चाहिए। सर, थोड़ा बड़ा है तो बकेट जाएगा। हाँ ज्यादा बड़ा नहीं होता है, साइज नॉर्मली जम्बो बकेट साइज बड़ा का होता चल नहीं। जाएगा पैर उसमें। नहीं, दोनों पैर आ जाएंगे। मैं नेचुरल रहता हूँ इसलिए मालूम है, बकेट नॉर्मली इतना बड़ा रहता नहीं, मेरा पूरा जिंदगी है उसमें। दो पैर भी बैठते नहीं सर उसमें पूरा, यानी नहीं बैठता नीचे है, तक टच एक नहीं पैर होता। भी, एक करेक्ट है। पैर मुश्किल से रहता है। तो और टब जेंट्स का तो लगा, और तकलीफ और है, वैसे जेंट्स का भी तो और तकलीफ है। आपको ऐसी चीज लेनी है ना जो फिर से दोबारा वो रीयूज नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि बकेट आज कल पैर डाल दिया दूसरे दिन नहाने के लिए यूज कर लिया, नहीं, वो बकेट आप नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप उसमें देखिए कल निगेटिव एनर्जी डालने वाले हो, आप में जो भी एनर्जीज है जो बाहर से हम लेकर आते हैं, देखिए सब लेकर आते हैं, ठीक है, मैं हूँ, आप हो, हमें क्या पता हम कितने लोगों से मिलते हैं या सराउंडिंग्स में हम बाहर भी जाते हैं, तो जाने अनजाने में क्यों ना कहो हम कुछ एनर्जीज हमारे साथ में लेकर आते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि जो हमारी फुटवेयर्स होते हैं वो बाहर रखना चाहिए घर के, ना कि अंदर रखना चाहिए, जैसे क्योंकि एक एनर्जी उसके क्वेश्चन था साथ ही मेरा रहती है ना। जी, मैंने जैसे किसी से पॉसिबल भी नहीं रहता, फाइन लगता है। क्या कहा मनोज सर? फ्लैट सिस्टम में मैक्सिमम टाइम फाइन लग जाता है, रख ही नहीं सकता बाहर। सर बाहर आप ये शू रैक अच्छा सा नहीं रख बनवा के भी सकता, नहीं नहीं रख रख सकते, सकता, प्रैक्टिकली नहीं रख सकता, फाइन लगता है, फाइन। तो फिर आप जब एंटर करते हो ना तो वहां पर ऐसा सिस्टम कीजिए वो या तो वहां ऑलरेडी पर है, वो तो ऑलरेडी कि है, वो घर में ही ना आए, ओके, वो नहीं तो 100%। एक ऐसा वहां है, पर कर्टन लगा के मतलब रखिए। मनोज भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे आप घर में एंटर करने लगो ना, डोर पे खड़े होके आप अपना ओरा क्लीन कर सकते हो ऐसे, फर्स्ट राइट हैंड, देन लेफ्ट हैंड, देन राइट हैंड, 4 5 टाइम रब किया, 6 अपनी हिप से 4 बार, और 7 बार, 7वां ये आप कर लोगे तो आपका ओरा क्लीन हो जाएगा, तो आप अंदर जा मैं सकते हो। कुछ भी मैं नहीं ऐसे ही करता, करता खाली हूँ। सिर्फ स्टार्ट हो जाता तो उधर ही हो जाता सब चीज। आई एम हीलर, 37 ओके, इयर्स फील्ड एनीवे में हूँ मैं। अब आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताती हूँ, फुटवेयर घर में नहीं रखने चाहिए बिकॉज शनि भगवान है, ओके, और उसको आप जब बाहर जाते हो तो मिट्टी वगैरह ये लेकर आते हो साथ में, तो वो एनर्जीज घर में इसीलिए नहीं आनी चाहिए, ओके। बट अगर फिर भी आप लेकर आ रहे हो तो वहां पर नीचे कुछ ऐसा रखिए कि मिट्टी वो घर में एंटर ना करे अंदर, तो पहले ही पैर पोछने के लिए एटलीस्ट बाहर वो तो हम रख सकते हैं, है ना, तो रखता अगर ही है। हम सैंडल्स वगैरह नहीं, तो ऐसे ही रखिए जो आपके पैर की जो मिट्टी है वो निकाल दे,
उस फुटवेयर की, और फिर आप अंदर जाके उसे अंदर रख दीजिए, वो भी खुले ना हो, वो ढक्कन लगा हुआ हो, ठीक है, ऐसे ओपन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, कल आप लोग एक छोटा सा टब लेकर आ जाइए, उसमें पानी लीजिए, जिन लोगों के पास में जो भी बाथ सॉल्ट है वो यूज कर सकते हैं, या तो जो समुद्री नमक आता है वो। और हम ये औरा क्लिनजिंग इसीलिए कर रहे हैं, और कल हम एक्टिवेशन इसीलिए करवा रहे हैं बिकॉज आप लोगों को 2 दिन का तो सेशन बोला ही है, बट हम आगे 5 दिन का सेशन रख रहे हैं, वो भी फ्री रहने वाला है, ओके। 3, 4, वाह वाह वाह, 3 थैंक यू दिसंबर से, जी। हाँ हाँ ओके, 3 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ओके। तो 5 डेज ये चलने वाला है सेशन, इसीलिए पहले हम क्या करवा रहे हैं, क्लिनजिंग करवा रहे हैं सबकी, है ना, आपकी हाँ। मेरी, हम सबकी, हमारी स्पेस की, देन हम वास्तु के स्पेस की क्लिनजिंग, और फिर 5 डेज हम सेशन लेने वाले, कौन सा बोलिए? अरे वो टैरो की बात छोड़ 30 दो। तारीख को है। हाँ, चक्रास हीलिंग का। चक्रास हीलिंग तो कर ही रहे ना हम, चक्रास हीलिंग या चक्रास एक्टिवेशन क्यों करवा रहे हैं अभी, मैंने पर्पस बोले आपको, है ना, मेडिटेशन पर्पस। और मेडिटेशन के लिए एंजल का कोर्स कर रहे हैं क्या मैडम? नहीं, एंजल का कोर्स तो वो अलग बात आएगी, ये तो तो अलग है सर, 5 ये डेज नहीं। का जो सुपर करना है, होंगे। जो मैंने आपको अभी कहा कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट, अभी क्या कहा हाँ। मैंने, ऑरा इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो हम 5 डेज जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन 5 डेज करने वाले हैं, ओके। हाँ, यानी fantastic। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने जनरेट की है, उससे हम क्या करेंगे, हमारी विश फुलफिलमेंट करेंगे, थैंक यू मैम। ओके। क्योंकि Thank you, अट्रैक्ट ma'am. करना है तो उसके लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड होनी जरूरी है, अदरवाइज आप कितना भी कर लो, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। मैडम वन क्वेश्चन। हाँ पूछिए ना प्रशांत सर, पूछिए। मॅडम ते जे टब घ्यायचे ते सॉरी जो टब लेना है ते आपण यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, बाद में यूज नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई भी टब लेकर आ जाइए जिसको आप फिर से, यानी मेडिटेशन के लिए आप यूज करोगे, किसी अदर वर्क के लिए नहीं, ओके ओके। यानी बार बार देखिए, अब कल मैं टेक्निक बताने के बाद में जिन लोगों को कल रिलैक्स तो फील होगा, आप लोग ये अगर टेक्निक बार बार करोगे, वो कल की टेक्निक, तो जल्दी आपकी इंट्यूशन पावर ग्रो करेगी और निगेटिविटी बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी। थैंक यू मैडम। सेपरेट मैडम ये जो मेथड है ना, हम्म, वो सहज योग में तो रेगुलर है, मैं करता हूँ, खड़े सर, मिट डालने का पानी में। करेक्ट वे, यस सर, सहज योग एंड में ये टेक्निक है। सहज योग में वो ये होने के बाद 10-15 मिनट के बाद उसका इतना बास आता है, बिकॉज नेगेटिविटी निकल जाती है ना, हाँ, वो उनको समझ जाएगा, यस, जो करेंगे उसमें। कलर भी चेंज हो जाता है। हाँ, यस, कलर भी होता इसीलिए है, सर आप वो एटलीस्ट। टॉयलेट में डाल देते हैं ना पानी को, हाँ, टॉयलेट में डालने के लिए। यस। और और फ्लश जैसे करना अभी जरूरी है। नेचुरोपैथी वाले होंगे, उन लोगों को पता ही है कि वाटर में ये जब टेक्निक करते हैं हम सॉल्ट की, फ्लश करना कितनी पड़ता है बाद पावरफुल में। है। बाथरूम में ऐसा डालना नहीं है, डायरेक्ट फ्लश के अंदर डाल के ये कर देने। नहीं, इवन इफ यू आर वेरी टायर्ड ना, ये फूड सोकिंग किया तो एकदम फ्रेश हो जाते हो। वो रिजल्ट जबरदस्त है उसका, कोई डाउट है ही नहीं इसका। बाय बाय। बहुत खाली अच्छी, डायबिटिक पेशेंट जरा संभाल लेना, हॉट वाटर जो है ना, क्योंकि उनको सेंसेशन नहीं रहता, पेरिफेरल न्यूरोपैथी रहता है, तो संभाल लेना। ल्यूक वार्म वाटर लेने का एक्चुअली। नहीं, वो क्या होता है, ल्यूकवार्म हमको हाथ में लगता है, मगर पैर में लगता नहीं, फील नहीं होता, ध्यान में रखो। जो ऐसे लोग हैं वो लोग कैंडल सामने डायबिटिक जला के पेशेंट रखें। वेरी केयरफुल, मैं अनकाउंटेबल केस इतना साल में देख चुका हूँ। जो लोग डायबिटिक वाले हैं या अदर जो भी है, वो क्या करें, या सभी लोग भी कर सकते हैं, कैंडल भी आप लोग जला कर रख सकते हैं वहां पर, ओके, सामने आपके, ये भी एक आप चीज कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बोला है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेने वाले हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको पहले ये एक नोटबुक डायरी लेकर रखनी है, और जो लिंक्स है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल ही ये लिंक शेयर करें, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, क्योंकि हमें क्या करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले वर्क करता है लॉ ऑफ कर्मास पर, तो हमें अपनी ही विश के बारे में नहीं सोचना है। जब आप दूसरों के भलाई के बारे में सोचोगे तो ईश्वर भी आपको उतना 10 गुना देगा,
ओके, तो कम से कम अब आइए आपके विषय कि कम से कम आप 10 लोगों को तो भी एटलीस्ट कल की लिंक आप शेयर करें। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आए कल ही, इसीलिए क्योंकि पहले ऑरा क्लिंजिंग होगा, अदरवाइज वो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद में उन्हें समझेगा ही नहीं ऑरा क्लिंजिंग हुआ है क्या हुआ है, कुछ भी नहीं समझेगा। ओके, तो कल मिलते हैं हम रात 10 बजे, और जो मैंने कहा है टब लेकर आइए, पानी वगैरह वो सारी चीजें मैम एक पॉइंट क्लियर करना था मैम। मैम टब में जो पानी रहेगा वो अपने को, मैम टब में जो पानी रहेगा वो अपने एंकल तक ही आना चाहिए मैम। हाँ, थोड़ा बढ़ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई बाहर नहीं आने वाली। ओके मैम, दोनों पैर रखना ना मैम। हाँ, दोनों पैर रखेंगे, एक पैर नहीं रखेंगे। और पहले पानी लेकर आ जाइए आप टब में, कल मैं बताऊंगी आप लोगों को। ओके आयुषी? ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, चलिए, जय श्री राम। Thank you, ma'am. गुड नाइट मैम, जय श्री राम। हमारा कल की लिंक शेयर कर दे। धन्यवाद। जय श्री राम, ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। Thank you so much. Thank you very much. थैंक यू, थैंक यू, Jai Shri Ram. थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। जय श्री राम, गुड नाइट।